ये उस दौर की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे। एक दिन हजरत आमीना अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। वो मोहब्बत से उनके बालों में हाथ फेर रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल के अंदर एक छुपा हुआ दर्द मौजूद था। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से सवाल किया, अम्मी जान, मेरे अब्बा जान कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर हजरत आमिना कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर सब्र के साथ मुस्कुराई और नम आंखों से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद एक लंबे सफर पर जा चुके हैं। वो ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। वो तुम्हारे रब के पास चले गए हैं। ये अल्फाज नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम दिल में गहराई तक उतर गए। उन्होंने हैरानी से अपनी अम्मी जान की आंखों की तरफ देखा और नरमी से पूछा, अम्मी जान, क्या मेरे अब्बा जान बहुत दूर चले गए हैं? क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता? नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हजरत आमिना के लबों पर खामोशी छा गई। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अपने दिल को संभालते हुए आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया से रुखसार हो गए थे। उनका जिस्म मुबारक मदीना मुनव्वरा यानी यसरिब की मिट्टी में आराम फरमा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से ये सब सुनते रहे। वो अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनका दिल इतना जरूर समझ चुका था कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जाग उठी, काश मैं अपने अब्बा जान को देख पाता। काश उनकी कब्र मुबारक के पास जाकर उनके लिए दुआ कर पाता। उन्होंने बड़ी मासूमियत से हजरत आमिना से फरमाया, अम्मी जान, मैं अपने अब्बा जान के पास जाना चाहता हूं। मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां वो आराम फरमा रहे हैं। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगी? ये सुनकर हजरत आमिना का दिल भर आया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। सामने एक लंबा सफर था। रास्ते आसान नहीं थे, मगर बेटे की मासूम ख्वाहिश ने उनके दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही अल्लाह का फैसला है। शायद अपने वालिद की कब्र की मिट्टी ही मेरे बेटे के दिल को कुछ सुकून दे सके। हजरत आमिना ने बेटे के आंसू पोंछे और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। हम यसरिब जाएंगे। तुम अपने वालिद की कब्र के पास खड़े होकर उनके लिए दुआ करना। हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्लाह की वफात को 6 बरस गुजर चुके थे। वो अपने शौहर को बहुत याद करती थीं। अक्सर रातों की खामोशी में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते और उनके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मुझे एक